पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नीलम मीणा की नियुक्ति की गई है। नीलम मीणा का ताल्लुक राजस्थान से है और इसलिए राजस्थान के लिए एक गौरव का क्षण भी है। नीलम मीणा की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई है और उनकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले उनका सामान्य परिचय ले लीजिए। नीलम मीणा कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान के सवाई माधोपुर के कोयला गांव से इनका संबंध है और इनका जन्म कब हुआ था? 5 फरवरी 1970 को इनका जन्म हुआ था। नाम क्या है? नीलम मीणा। इनकी नियुक्ति पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में हुई है। ये 1998 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और इस प्रकार से लगभग 28 वर्षों का इनका प्रशासनिक अनुभव है। वर्तमान में ये 19 फरवरी 2024 से पश्चिम बंगाल के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर कार्य कर रही हैं। इनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है जिसके अंतर्गत ये प्रमुख सचिव के अलावा सचिव, निदेशक, जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त निदेशक, एसडीएम और सहायक जिला मजिस्ट्रेट के पदों पर रह चुकी हैं। तो लंबा प्रशासनिक अनुभव है। अब इनकी नियुक्ति वेस्ट बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में हुई है। तो ये नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई है और उनकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया है द न्यू सेशन सेल के रूप में। इसके अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 30 मई तक 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। तो पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 50% तक का डिस्काउंट हासिल करके सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। इस छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और वहां से अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से इस छूट का लाभ उठाना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल के माध्यम से भी आप इस छूट के बारे में जान सकते हैं, इस छूट से जुड़ सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप जानेंगे कि किस अधिनियम के तहत नीलम मीणा की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। एक अधिनियम के बारे में आपने सुना होगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो जो नियुक्ति होती है वो 1950 का जो अधिनियम है उसकी धारा 13A के तहत होती है और इसके कर्तव्यों का निर्धारण 1951 के अधिनियम के धारा 20 के तहत होता है। नियुक्ति में प्रमुख भूमिका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होता है, लेकिन वो राज्य सरकार से परामर्श करती है। जैसे यहां पर भी पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसने 3 नामों की सिफारिश की थी। उन 3 नामों में से एक नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कार्य क्षमताओं और कार्य अनुभव के आधार पर चूज किया है, चयन किया है एक नाम का, और वो नाम है नीलम मीणा का, जिनका संबंध राजस्थान से है। इनके कर्तव्य किस प्रकार से होंगे? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नीलम मीणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण में ही काम करेंगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एजेंट के रूप में काम करेंगी राज्य में। इनका मुख्य काम क्या होगा? मतदाता सूचियों को तैयार करना, उनमें अगर कहीं पर संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है तो संशोधन करना, और राज्य में चुनाव प्रक्रियाओं की निगरानी करना इनका मुख्य काम होगा। ये इस समय में नियुक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रियाओं को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे और इन विधानसभा चुनावों में चुनावों की निगरानी करने और उनका प्रबंधन करने में नीलम मीणा की एक विशिष्ट भूमिका रही है। चाहे वो सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से चुनाव प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना हो या चुनाव आयोग के जो कंट्रोल रूम है उनका प्रबंधन करना हो, इसमें नीलम मीणा की एक विशिष्ट भूमिका रही थी। तो ये पूरी खबर है और राजस्थान के लिए एक गौरव का क्षण है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में राजस्थान की बेटी नीलम मीणा की नियुक्ति की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान की जो पहल है अस्मिता योजना 2026, इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो छात्र यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाई करेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से नोएडा में हॉस्टल सुविधा प्रदान करेगी ये पहल।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हॉस्टल सुविधा के साथ साथ 1-to-1 मेंटरिंग और ग्रुप मेंटरिंग प्रदान की जाएगी। लगातार आपके मॉक टेस्ट भी होंगे ताकि आपके प्रदर्शन को मुख्य परीक्षा में सुधारा जा सके, आपकी रैंक को बेहतर किया जा सके। आपको लाइब्रेरी और पीयर लर्निंग की सुविधाएं भी होंगी, मेंटरशिप सपोर्ट होगा लगातार, और रेगुलर आंसर प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी ताकि आप अपने नंबर मुख्य परीक्षा में उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकें और आपको बेहतर रैंक हासिल करने में किसी तरह की समस्या ना हो। जो छात्र दृष्टि IAS-GS फाउंडेशन कोर्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन बैच के हों, ऑनलाइन बैच के हों या पेन ड्राइव कोर्स के हों, उन छात्रों के लिए ये योजना बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो इससे जुड़िएगा और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइएगा। अब आज के टॉपिक से एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नीलम मीणा राजस्थान कैडर की IAS अधिकारी हैं, और दूसरा कथन है उन्हें पश्चिम बंगाल का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।